इंडिया। यूपी का एक शहर है मेरठ, जो अक्सर खेल की सामग्री के उत्पादन, संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन, सोने के बाजार, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, ऐतिहासिक स्थल के साथ ही पारंपरिक पीतल के बर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है। पर बीते कुछ दिनों में मेरठ इन सभी चीजों के लिए नहीं, बल्कि कैसे नए नए तरीकों से बदला लेना है, इन चीजों के लिए फेमस होता जा रहा है और साथ ही मोहब्बत के लिए बदनाम होते जा रहा है। बता दें कि हाल ही में हुए मुस्कान, शाहिल और सौरभ की दर्दनाक घटना के बाद शहर में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस बार की घटना अमित, रविता और कथित आशिक अमरदीप की है। जी हाँ, खबर यह है कि मेरठ में एक महिला यानी कि रविता ने अपने पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद सांप से उसे डसवाया। इन सब के बाद सभी लोगों से कहा कि उसके पति की मृत्यु सर्पदंश की वजह से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद पति पत्नी के झूठ से पर्दा उठ गया। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला कि मृतक यानी कि अमित का पहले गला दबाया गया, जिसके बाद उसे सांप से डसवाया गया। जी हाँ, पत्नी ने इस बार क्या किया? पत्नी ने पति के सोने के बाद उसके गले को अपने आशिक के साथ मिलकर दबाया। दम घुटने से पति की मौत हुई, जिसके बाद पत्नी यानी कि रविता ने अपने आशिक अमरदीप के साथ, जी हाँ, अपने आशिक, जैसा कि सौरभ हत्याकांड में देखने को मिला था, वैसे ही आशिक के साथ मिलकर सपेरे से सांप किराए पर लाकर उससे पति को डसवाया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और सब सच सामने आया तो पत्नी और उसके आशिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब आपको इस घटना के कहानी के बारे में बता दें कि यह कहानी धोखे का एक और जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी है एक बेवफा रिश्ते की, जिसने एक पति के साथ फिर से धोखा किया। यह कहानी है पति अमित, पत्नी रविता और आशिक अमरदीप की। जी हाँ, घटना के बाद वायरल हुए तस्वीर और वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से अमित यानी कि रविता का पति बेड पर लेटा हुआ है और ठीक उसके बगल में सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है और अमित के हाथों पर सर्पदंश के निशान। खबर तो तेजी से वायरल हुई, पर एंगल कुछ अलग ही था। पुलिस ने सर्पदंश से मौत की खबर लिखी और अमित के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद अमित के शव का अंतिम संस्कार भी हो गया। घर में सभी सांप के काटने को लेकर स्तब्ध थे, पर बात तो कुछ और ही थी। सभी हैरान तब हुए और चौंक तब गए जब पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगी। पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए जब उन्होंने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़ा और वे हक्का बक्का रहे, जिसके बाद पुलिस ने घर वालों और रिश्तेदारों से संपर्क करना शुरू किया। इन सब के बाद पुलिस की टीम ने तेजी से एक्शन लिया और सदमे का एक्टिंग कर रही पत्नी रविता को हिरासत में ले लिया। हिरासत में पुलिस द्वारा सख्ती किए जाने के बाद रविता ने सच उगलना शुरू कर दिया और सच सबके सामने रख दिया। यह घटना मेरठ के अकबरपुर की है, जिसके बाद इलाके में इस घटना को लेकर सभी हैरान। बता दें कि अमित 25 साल का था और मजदूरी का काम करता था। कुछ साल पहले ही अमित की शादी रविता के साथ हुई थी। बीते कुछ माह से दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। मामले में पूछताछ में यह पता चला कि रविता का गांव के ही निवासी अमरदीप के साथ पिछले 1 साल से अवैध संबंध चल रहा था और इसी कारण अमित के हत्या की साजिश रविता और अमरदीप के द्वारा मिलकर रची गई। प्लान तो बढ़िया था, पर यह लंबे समय तक काम न आ सका। रविता ने अमित को मारने के लिए रात में अमरदीप को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर अमित का गला घोंटा और फिर किसी को शक न हो इसलिए सांप को बिस्तर पर छोड़ दिया और अमित को 10 बार डसवाया और ऐसा जताया कि मौत सांप के काटने से हुई। इस हत्या की साजिश में मदद सोशल मीडिया की ली गई। जी हाँ, इस हत्या के पीछे सोशल मीडिया की मदद ली गई, सोशल मीडिया के थ्रू प्लानिंग की गई। किस तरीके से ये प्लॉट जो पूरा बनाया गया, वो सारी चीजें जो है सोशल मीडिया की मदद के बाद ली गई। इस घटना में के बाद दोनों आरोपी यानी कि रविता और अमरदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रविता ने घटना के बाद कहा कि गला उसने अपने आशिक के साथ मिलकर दबाया और उसके आशिक अमरदीप ने साथ लाकर अमित को डसवाया। रविता ने यह भी बताया कि
अमित और रविता के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे थे, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ऐसे में रविता जो है वो परेशान हो चुकी थी और इस हत्या का जो साजिश है वो अपने आशिक अमरदीप के साथ मिलकर किया। अब समाज में इस तरह की घटना ने एक बार फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों पर कितना भरोसा किया जाए, और इस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते और उसके बाद की घटना ने सभी को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। बीते कुछ समय में यह एक और चौंका देने वाली घटना है। किस तरीके से इस घटना को कम किया जाए, इसे लेकर सभी को सोचना होगा और एक बार फिर से भरोसे की नींव रखनी होगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।